हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं एक चौंकाने वाली और डराने वाली कार्रवाई के बारे में। अमेरिका के फ्लोरिडा में जहां सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर 1120 लोगों को अवैध प्रवासी यानी इलीगल इमिग्रेंट्स मानकर गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक ये सबसे बड़ी सिंगल स्टेट इमिग्रेशन रेड मानी जा रही है और इसका सीधा सीधा संबंध है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की डिपोटेशन पॉलिसी से। फ्लोरिडा ऐसे में बन चुका है डिपोटेशन का नया सेंटर। फ्लोरिडा अब अमेरिका में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट का नया ग्राउंड जीरो बनता जा रहा है। तो ये पूरा ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन टाइड वेव, फेडरल, स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज ने मिलकर किया है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये तो बस शुरुआत है, हम आगे और बड़े लेवल पर इंटीरियर एनफोर्समेंट करेंगे। डिसेंटिस के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें, ऐसे में लोकल पुलिस अब इमिग्रेशन अरेस्ट कर सकती है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि लोकल पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 135 से बढ़ाकर 506 एग्रीमेंट्स साइन कर दिए हैं, जिससे अब 38 राज्यों में लोकल एजेंसीज और पुलिस को इमिग्रेशन मामलों में गिरफ्तारी की पावर दी गई है। फ्लोरिडा ऐसे में अकेली जगह बन गई है जिसके सभी 67 काउंटीज इन एग्रीमेंट्स में शामिल हो चुके हैं। यहां तक कि फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ लॉटरी सर्विसेज और फिश एंड वाइल्ड लाइफ कमीशन जैसी संस्थाएं भी इस मुहिम में शामिल हैं। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन टाइड वेव। तो इस रेड में आखिर क्या क्या शामिल है? दरअसल आईएस ने बताया कि फ्लोरिडा में इस रेड को अंजाम दिया गया, जिसमें 1120 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कई लोगों के पास डिपोटेशन के फाइनल ऑर्डर्स पहले से ही मौजूद थे। कुछ पर गैंग कनेक्शंस, कई बड़े ऑफेंसेस और क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए गए थे। लेकिन इमिग्रेंट एडवोकेट का कहना है कि इस रेड में कई ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। कुछ लोग असाइलम मांग रहे थे और कुछ के पास वैलिड वर्क परमिट्स भी थे। ऐसे लोग शामिल थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसे में अगला कदम क्या होने वाला है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ फेडरल एजेंसियों पर ही नहीं, स्टेट एंड लोकल पुलिस पर भी भरोसा कर रहा है। आईएस के पास सिर्फ 6000 डिपोटेशन ऑफिसर्स हैं, जो कि 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के सामने बहुत कम है। इसलिए अब ये स्टेट पार्टनरशिप अहम भूमिका निभा रही है। टेक्सास, जिसने हाल ही में अपनी नेशनल गार्ड के साथ इमिग्रेशन अरेस्ट का एग्रीमेंट साइन किया था, अब फ्लोरिडा के बाद सेकेंड हाईएस्ट पार्टिसिपेशन वाला राज्य बन चुका है। तो अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला फ्लोरिडा, टेक्सास या नॉर्थ कैरोलिना जैसे राज्य में अनडॉक्यूमेंटेड है, तो खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ आईस नहीं, बल्कि हाईवे, पेट्रोल एंड लोकल पुलिस और यहां तक कि फिशरी ऑफिसर्स भी इमिग्रेशन जांच कर सकते हैं। ट्रैफिक स्टॉप, ऑफिस से बाहर निकलते वक्त या काम पर जाते वक्त भी पकड़े जा रहे हैं लोग। तो ऐसे में एक लॉयर जिनका नाम है केटी और जो कि सेंचुरी ऑफ साउथ की को फाउंडर है, उनका कहना है कि ये कम्युनिटीज को डराने और परेशान करने का तरीका है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ट्रंप की ये पॉलिसी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल सुपरमेसी क्लॉज का उल्लंघन करती है, क्योंकि इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एक फेडरल सब्जेक्ट है, ना कि स्टेट का। फ्लोरिडा में जो कुछ हुआ वो बाकी राज्यों के लिए ट्रेलर हो सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब खुले तौर पर लोकल और स्टेट लेवल की पुलिस को अपने साथ जोड़कर मास डिपोटेशन मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो अगर आप भी अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड हैं, तो ये समय है एक्स्ट्रा कॉशियस रहने का। ऐसे में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा तैयार रखें और अपने राइट्स को पहचानें और लीगल मदद जरूर लें। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।